हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है, नेक्स्ट 24 आवर्स डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, देखेंगे कि परमात्मा जो है क्या कुछ आपको गाइड करेंगे। तो आप लोग भी डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, हमेशा पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहेंगे तो अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। देखेंगे कि डिवाइन क्या कुछ मैसेज देंगे आपके लिए। ठीक है, तो बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। प्लीज गाइड करें क्या कुछ मैसेजेस हैं। कार्ड सफल कर रही हूँ ताकि जो है आप लोगों की जो वाइब्रेशन तक पहुंचे। ठीक है, चलिए। तो उतने देर तक आप डिवाइन को, परमात्मा को, यूनिवर्स को, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप जो है उनको, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे। ठीक है, तो और अच्छी बात है, और करीब रहेंगे आप डिवाइन के, है ना। तो देखेंगे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक क्या कुछ रहने वाला है। जो भी व्यूवर्स हैं इनके लाइफ में क्या कुछ मैसेज देंगे आप, प्लीज गाइड करें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 कलर के कलेक्टिव्स हैं इनके लिए क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे। आज बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में आया, पता नहीं क्यों, है ना। पता चला है मैसेज कैसे रहेंगे वो भी देखना है। बताएं गुरुदेव, भोलेनाथ, परमात्मा, मालिक, डिवाइन, प्लीज गाइड करें। ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेक अ प्लान, कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा आपको अगर बिना प्लान का चल रहे हैं। चूज फ्रेंड वाइजली, तो दोस्त जो हैं थोड़ा सोच समझ के बनाएं, और मे भी दोस्तों के बातों पे आके कोई आपका बेस्ट फ्रेंड बना हो, बनी हो, है ना, और उनके बातों में अगर आप आए हैं और चीज़ें खराब हुई है तो क्या करना है, सबसे पहले उस फ्रेंड को इग्नोर मारना है जो आपका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड होने का दावा करता है। देखिए, दावा करता है, करती है, जो भी है। तो और आपका भी उनके साथ बहुत कनेक्शन है। ठीक है, आपका भी कनेक्शन बहुत है। तो जरूरी नहीं है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई लेन देन हो सकता है, मे भी उनका और आपका कार्मा खत्म हो रहा है, ऐसा फीलिंग्स, मेरे को ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है। उन्होंने जितना बिगाड़ा करना था, आपके फ्रेंड ने आपका बिगाड़ा कर चुका है, कर चुकी है। अब जो है आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रहा है। तो जब जागा तभी सवेरा। अगर तो आपको अभी समझ में आ रहा है तो अभी से आप जाग जाइए, अलर्ट मोड में आ जाइए। और जो है अब जो है उनको फ्रेंड है तो फ्रेंड रहने दीजिए जैसे नॉर्मली, लेकिन उनके सजेशन को, उनके बातों को, उनके चीज़ों को अपने लाइफ में आप ना रखें। अगर तो आप उनसे हर चीज़ पूछ के करते थे, हर चीज़ उनके डिस्कस किए बिना नहीं रहा जाता। बहुत लोग होते हैं जो हर चीज़ डिस्कस करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, क्या हुआ, छोटी से छोटी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। तो उसका कोई मे बी पास्ट लाइफ आप लोगों का कोई रिश्ता होगा जिससे कि बहुत क्लोज हो जाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों से कटना है, ऐसे फ्रेंड से कटना है। ये आपके कार्मिक थे, कोई भी जो फ्रेंड थे, तो अभी जो है देखिए डेथ, मैंने बोल ही रही थी, कार्मिक थे, खत्म हो गया इनके साथ कनेक्शन।
बहुत छोटे टाइम से फ्रेंडशिप था, चाइल्डहुड में, बचपन से, बचपन का दोस्त था, बहुत कम उम्र में, है ना। हो सकता है 10 साल से पहले का ही बच्चे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, अंदर आ जाता है ऐसे फ्रेंड्स, जब मान लो 7-8 साल में फ्रेंड हो गई, चड्डी बड्डी दोस्त बोलते हैं ना, तो ऐसे हो तो ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है खराबी किए हैं। तो अगर तो जिनके साथ हैं, सब कोई ना ले, जिनके साथ हैं और वो उनके बातों पे आके काफ़ी जो है हर चीज़ शेयर करना, हर चीज़ ये करना, तो ये कैसा फ्रेंड होगा बताओ। गर्ल्स के लिए गर्ल्स एंड मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल एंड मेल के लिए मेल वाला फ्रेंड होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर तो फीमेल के लिए फीमेल है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि चलो तुम अपने हस्बैंड से क्यों खुश है, मतलब लड़ाई करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने हस्बैंड से, बच्चे से खुश रहेंगे तो फ्रेंड को टाइम नहीं दे पाएंगे। मेल का है कि अगर तो आप अपनी वाइफ से खुश हैं तो वो दोस्त जो है जेलस बस आपके वाइफ से झगड़ा करवा देंगे, डिस्टेंस में करवा देंगे, गलत गलत सजेशन देंगे और आप मानते चले जाएंगे। कुछ सम्मोहक क्रिया भी होता है, कुछ स्पेल वर्क वही भी हो सकता है, क्योंकि डेथ का कार्ड है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है ख़त्म हो गई है, तो अभी जो है फिर से चूज करना है। हो सकता है इनके साथ आपका डिस्कनेक्ट हो गया हो सकता है ये शहर छोड़ दिए हो सकता है ये इस दुनिया में ना हो, या हो सकता है इसके जैसे कोई। तो अभी जो है आपको उनसे डिटैच होना है, अटैच नहीं होना, डिटैच होना है, ठीक है। और अपने दिमाग को थोड़ा सा लगाना है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। तो उनके साथ आपका कार्मा जो है ओवर हो रहा है, तो अब दूसरा दोस्त वैसा ना बनाए, ठीक है। दूसरा फ्रेंड को देखिए, उसकी नाराजगी रही होगी, उस बंदे का कोई कार्मा रहा होगा, आपका अपना बन के खूब लूटे हैं, आपको गलत गलत सजेशन दिए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं। आप वो जो सजेशन दिए थे उस सजेशन सबको डंप कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, है ना, दफन कर दीजिए। और अभी जो है अच्छे दोस्त बनाइए, और अभी जो है फिर से प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी बनाइए। उनके बनाए हुए प्रोग्राम प्लान स्ट्रेटजी को ना चले, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, प्रोवोक करता है। तो चूज फ्रेंड्स वाइजली, क्लेरिफाई, प्लीज क्लेरिफाई। दोस्त जो है कैसा बनाना है, देखिए उस दोस्त का आपके साथ काफ़ी अटैच्ड है, आप भी अटैच्ड है, वो भी अटैच्ड है, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होगा, पास्ट लाइफ रिश्ता होगा। तो यहाँ पे चूज फ्रेंड वाइजली में एस ऑफ कप्स क्यों आया, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ कप्स क्यों आया है। तो पिछले जन्म का रिश्ता था, कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा चीज जो आप मतलब इनको लेके चल रहे थे, चलना था और लेके चले हैं आप, लेकिन अब लेके नहीं चल सकते हैं। बाय बाय बोलिए, टाटा बोलिए। इस दोस्त ने बहुत कुछ आपका छीना है, बहुत कुछ खराब किया है, आपको पता है। आपका एग्जाम्स है, समझिए आपने एग्जाम्स दिए थे, पिछले जन्म में आप हीलर रहे होंगे, कुछ कार्मा का लेन देन रहा होगा हैवी, तो वो जो है भुगतान किए हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, काफ़ी जो है बैलेंस बनाने की है। तो इस वक्त आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, देखिए बहुत बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो है आपको ऐसे मुकाम पे लाके ये दोस्त छोड़ते हैं जहाँ की सब चीज़ खराब हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ और गलत चीज़ों को चूज कर लो, ठीक है। मेक अ प्लान, क्लैरिफाई, प्लीज बताएं। हाँ, देखिए क्या बोली थी, वो जो भी रास्ता दिखाते हैं आपको अच्छा बोल के, आपका खराब होता है, नुकसान होता है, आपका दिल टूटता है, क्योंकि जो भी वो सजेशन देते हैं कैरियर के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, वहाँ आपका दिल टूटता है, ब्रेकअप होता है। सोचिए ब्रेकअप, तो मैंने पहले बोल दी थी, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ ब्रेकअप होगा, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ ब्रेकअप होगा, क्योंकि ये फ्रेंड जो है ब्रेकअप कराने वाले फ्रेंड है। ये दोस्ती आपका प्यार बढ़ाने वाला नहीं है। जॉब कैरियर में मांगेंगे तो वहाँ भी जो है देखिए इनकी वजह से, जॉब है, कैरियर है, कहीं भी मांगेंगे, कोई काम कर रहे हैं, बोलेंगे अरे यार एक साथ तो तुम कितने काम कर सकते हो, ये भी करो वो भी करो, पैसा इन्वेस्टमेंट करवा देंगे और वहाँ भी कंफ्यूज रखेंगे, वहाँ भी कंफ्यूज रखेंगे। तो अगर तो हम यहाँ पे बात करें तो एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। तो इसमें ये सबके लिए होगा 12 के 12 जोडिएक साइन। दोस्तों से थोड़ा सा अगर आया है तो ये दोस्त आपका फ्यूचर में, अगर आप इनकी बात मानेंगे
कि आपको यहाँ फ़ायदा होगा कैरियर में, लव लाइफ में, कहीं पे भी तो धोखा देंगे, बोलेंगे कुछ। उनको पता है कि आपके लिए गलत क्या है, जो गलत है वही सजेशन देंगे वो। मतलब उनको बहुत अच्छे से पता है आपके दोस्त को कि मे भी उनका थर्ड आई ओपन है, मे भी उनका क्राउन चक्र ओपन है, मे भी उनको स्पेशल कुछ चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, इसीलिए आप उनकी बातों को मानते हैं, मानते होंगे। तो यहाँ पे है कि ऐसे लोग किसी के कोई सगे नहीं होते, तो ये दोस्त आपके सगे नहीं हैं। तो अगर तो उनका बात मानते आए हैं तो ड्रॉप कर दीजिए, वरना आपका पैसा, प्रॉपर्टी भी नुकसान होगा, दिल भी टूटेगा। अगर तो आप जॉब कैरियर कहीं बाहर हैं तो वो दोस्त जो है आपको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, आपको घर परिवार से देखिए अकेले हैं। ये बंदा बंदी के पास में जॉब कैरियर बिजनेस है, पूरी दुनिया इस पर्सन के हाथ में है, ग्लोब इसके हाथ में है, लेकिन ये बंदा बंदी सिंगल है। क्यों? क्योंकि आप सिंगल रहेंगे तो उस फ्रेंड के साथ मिंगल रहेंगे। अगर तो आपके साथ कोई अच्छे मतलब मिल जाए, पार्टनर है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, आपको सबसे ये अलग कर देंगे, सबसे। नॉट ओनली पार्टनर, एवरीवन लाइक योर, मतलब जो भी लव वंस होंगे आपके, ये सबसे अलग करते होंगे और ये चाहते होंगे कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बीते। तो आप लोग को पता होगा कि कौन दोस्त हैं, तो उनके इरादे अच्छे नहीं हैं, इंटेंशन अच्छे नहीं है, तो उनके सजेशन को फॉलो ना करें। इससे जो है अगर आप यहाँ बच जाते हैं, कर लेते हैं, तो कैसा कुछ रहेगा। तो मे बी आप देखिए गार्ड आप करने लगे हैं, आपको पता चल गया है कि वो फ्रेंड आपके लिए हेल्दी नहीं है, आप समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लेकिन लत होती है ना जो लग जाती है, और जो लोग नहीं किए, देखिए डेविल देख रहे हैं, फ्रेंड आपके दोनों पर्सन को आप दोनों के बीच में आएंगे। इसीलिए देखिए पहले ही मुझे ये चीज़ आ चुका था, वाइब्रेशन आ चुका था कि मेल है तो फीमेल से ब्रेकअप करवा देंगे, फीमेल है तो मेल से मतलब मेल, जैसे अगर मान लो कोई फीमेल की अगर फ्रेंड है तो क्या करेगी कि वो उसके हस्बैंड के साथ ब्रेकअप करवा देगी, और कोई मेल है तो उसके वाइफ के साथ ब्रेकअप करवा देंगे, मेल के दोस्त। क्योंकि जब उनका टाइम वहाँ नहीं बीतेगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो जो है आप उनके साथ, और आपको पता चल रहा है कि यार वो आपके पास नहीं आएंगे, आपको बुलाएंगे, आओ आओ आओ, ठीक है। तो स्पेल वर्क भी हो सकता है, और अच्छा इंटेंशन इस पर्सन का नहीं है। तो अगर तो इनसे बचना है तो सीधी सीधी दोस्ती को कैसे बताएं। एक और कार्ड कुछ देंगे आप, देखिए आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे और आप पे उस पर्सन की नज़र है। आप उनसे बहुत प्यार करें और आपके पैसे प्रॉपर्टी को आप किसी को भी शेयर नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं देंगे, सिर्फ उनके साथ शेयर करेंगे, और वो जो है सो मजा लूटेंगे। देखिए उनकी जितनी बात को माने हैं, आपको टेंशन हुआ है, अपनों से दूर कर दिए हैं, देखिए स्लीपलेस नाइट कर दिए हैं। ऐसा दोस्त चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो बस टाटा बाय बाय करना। और जिनके नहीं है ज़्यादा, आपको देखिए जस्टिस आ रहा है, देखो कार्ड बीच से निकल के आया है, तो जस्टिस आ रहा है। जस्टिस क्यों आया है? क्योंकि उनका कार्मा का जो एक सर्कल था पूरा हो गया उस दोस्त के साथ। उस बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पावरफुल दोस्त नज़र आ रहा है। अगर आप उसको इजी वे पे छोड़ेंगे तो नहीं छूट पाएगा, स्पेल वर्क से आपको खींच लेते हैं, डेविल वाली एनर्जी है, राइट। तो आपका उसके साथ पैकअप हो रहा है, और कोई चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को कि हर बात पूछ के करे और हर बात बताए। देखो ये चीज़ गलत होती है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, नॉट चाइल्ड, नॉट पेरेंट्स, नॉट सिस्टर ब्रदर्स, नॉट पार्टनर। कुछ प्राइवेसी तो खुद की लाइफ है तो खुद के तक सीमित रखिए, ठीक है। जो किया है वो भरा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक सजेशन है, और जितना आप इसको फॉलो करेंगे आपके लिए अच्छा है। काफ़ी मीनिंगफुल था, इसीलिए इसमें हमने ज़्यादा टाइम लगाया, क्लैरिफिकेशन कर दी, ताकि और सारे जोड़ी साइन के लिए आ गए हैं, आप ये भी देखो। अब चलिए आते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में देखना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो अगर तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी, अगर आप वो भी देख रहे होंगे तो सोचिए। तो ये भी हो सकता है ना, उनके लाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपके पर्सन के अंदर बाहर सब तरफ। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए मैसेजेज होंगे, ठीक है। और उसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। तो चलिए डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा
बताएं कि जिनके लिए भी व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं, जिस पर्सन को याद कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनसे कनेक्ट होके देख रहे हैं, उस पर्सन की क्या कुछ थॉट रही है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या कुछ था। लॉयलिटी, आप बहुत लॉयल पर्सन है एंड आपको जो है परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके पास कोई ऑप्शंस थी, मे बी ऐसा फ्रेंड हो इनका भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस था इनके पास में एक से ज़्यादा, इन्होंने गलत चीज़ों का चुनाव किया। इन्होंने राइट टाइम में राइट डिसीजन, मतलब जैसे होता है ना, दो ऑप्शन है, इसको चुने उसको चुने, तो आपके साथ इनके पास कोई और ऑप्शंस था, कोई और था, थे, मेल है फीमेल है, देख ले। इन्होंने आपको छोड़ के सही डिसीजन नहीं लिया, आपको छोड़ के किसी और को चुने, गलत डिसीजन लिए हैं, गलत व्यक्ति को चुन लिए हैं, ठीक है। तो एक देखिए लवर, तो पिछले जन्म का आप लोग का कार्मा का कुछ लेन देन है। यहाँ पे सोल पर्पस हो सकता है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकता है, यहाँ पे कोई हैवी कार्मिक हो सकता है, आता है तो आता है, आता है तो आता है, हो सकते हैं लवर्स का कार्ड है। पास्ट लाइफ कुछ होगा आप लोगों का लेना देना, तो इन्होंने आपको नहीं चुन के किसी और को चुन लिए। क्योंकि यहाँ पे किसी और को क्यों चुने, क्योंकि उनका कार्मिक को चुन लिए। आप जो थे देने वाले थे, डोनर थे, डोनेट करने वाले थे, और वो जो थे लेने थे, गिवर वाले थे, आप गिवर थे, वो लेने वाले थे। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिए, क्योंकि ये जिनको देते थे इन्होंने उनको चुन लिया, ठीक है। आप जो है आपके पर्सन मिसिंग एनर्जी हैं, गलत डिसीजन का लेके दुखी हैं, और आपके साथ मतलब बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, एक मिलना चाहते हैं, एक क्या बोले, कन्वर्सेशन, बातचीत, वार्तालाप जो भी है, बहुत ख्वाहिश है, बहुत इच्छा है उनका कि आपके साथ मिलें, बातें करें। क्योंकि उन गलत चीज़ों का चुनाव करने से गलत अंजाम रिजल्ट आ रहा है, जिनका भुगतान करना उनको मुश्किल हो रहा है। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, भुगतान करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बार बार गलत चीज़ों को चुना है। आपको कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रखें, अपने कार्मिक को प्रायोरिटी में रखे हैं। बार बार इन्होंने अपने कार्मिक के तरफ गए हैं। जब जस्टिस आपको मिल गया है, न्याय आपको मिल गया है, तभी आपके साथ रिश्ते को शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से रिश्ते को शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन डरे हुए हैं क्योंकि इनका मुखौटा उतर गया है, सच्चाई बाहर आ गया है। एक ही चीज़ की हरकतें करते रहते हैं, अपने प्लान प्रोग्राम चेंज नहीं करते हैं। तो आप भी उब गए होंगे ऐसे पर्सन से, परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं, जीरो से देखिए स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, स्क्रैच करना चाहते हैं, स्टार्ट होना चाहते हैं। आप जो है आपके पावर का, आपके शक्ति का, आपका स्ट्रेंथ का इनको एहसास हो रहा है। अगर तो आपको बहुत लाइटली लिए थे, ये बहुत हल्के में लिए थे, तो अब ये बहुत हल्के हो चुके हैं, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचते थे कि बहुत ज़्यादा हम कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल है, ये ब्ला सला जो भी था। तो यहाँ पे अभी आपके पावर के आगे उनकी सिट्टी पिट्टी गोल है, क्योंकि मेजर अरकाना है, 8 नंबर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप सोच रहे हैं चलो यार आप ही के, आप जो बोलते थे वो सही था, इन्होंने जो किया गलत किए हैं, डरे हुए हैं क्योंकि आप तो सीधे बाहर निकालेंगे, काफ़ी पावर में आ चुके हैं, रोने धोने वाले एनर्जी में आप हैं नहीं। तो देखिए रीयूनियन चाहते हैं, फिर से आपके साथ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि जो है उनको इग्नोर मार रहे हैं। इग्नोर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो आते हैं आपकी एनर्जी को ड्रेन करके जाते हैं, ठीक है। देखिए टावर, काफ़ी आप जो है आपकी एनर्जी को ड्रेन करके जाते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह भी किए होंगे, जो भी ऑप्शन था उनके साथ मिलके अनहेल्दी कुछ रहा है, यहाँ पे हेल्दी नहीं है। तो एक बार यहाँ 8 नंबर, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर, मतलब हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अपने ज़िंदगी का सबसे बैड लम्हा, बुरे समय से गुजर रहे हैं। जो भी इन्होंने बार बार किया है, एक मतलब आपका इनके साथ एक कार्मा का आपके पर्सन के साथ भी पूरा हो चुका है। अब जो है तो आप जहाँ पे इनके पीछे भागते रहते थे, अब आप निकलना पसंद कर रहे हैं, ये आपके पीछे आना पसंद कर रहे हैं। रनर और चेजर में पहले ये भागते थे, आप इनके पीछे पीछे भागते थे, पीछे करते थे, अब आप भाग रहे हैं तो अब आपके ही पीछे पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्कॉर्पियो का कार्ड आया है टावर का, ये तो बहुत ही हैवी, मतलब मेजर अरकाना है, तो बहुत हैवी शिफ्टिंग है, लड़ाई झगड़ा है, क्लेश जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, भारी भरकम चीज़ें हुआ है। बिकॉज ऑप्शंस थे, ऑप्शंस आपको पता चला है, कोई भी ऑप्शन, थर्ड पार्टी
किसी भी तरह का ऑप्शंस थे, तो अब इनको लग रहा है कि सारा होमवर्क करके आप पूरा तैयार होके बैठे हैं, पावर में आके बैठे हैं, अपने दर्द को आपने अपनी शक्ति बनाई है। और ये जो है अब सोच रहे हैं कि यार ये तो जस्ट उल्टा हो गया, आप क्या करें। तो अब इनको होमवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आपको धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, ब्लैक मैजिक किए हैं, जिस भी तरह का चीज़ें किए थे, करवाए थे, लोगों से नीचे दिखाए थे, खुद नीचा दिखाए थे, आपको गिराए थे, सभा सभा सब जगह में हर तरह से टावर अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, पहले आपके लाइफ में आया है, अब जो है इनको लग रहा है कि ये तो बंदा बंदी एक एक चीज़ का हिसाब लेगा लेगी, तो अब क्या ही करें। ठीक है, यहाँ कौन सा कार्ड है, क्या ही करें, कैसे बोले कि हम कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या तुम चाहिए, कैसे बोलेंगे। अगर वो बोलेंगे आई लव यू, आप बोलेंगे आई डोंट लव यू। कोई लोग तो बहुत लोग हैं बोलने वाले आई हेट यू, आ रहा है, वाइब्रेशन भी आ रहा है, लिखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि यार ये तो बैठे बिठाए इन्होंने पंगा ले लिया, बैठे बिठाए इन्होंने आपको जो छोड़ छोड़ के भागते रहे, आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो सुबह सुबह इनका आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपको नीचे दिखाए थे, अब आप स्टार की तरह हैं, अब आप एक टेम्परेंस की तरह है, हीलर की तरह है। तो बहुत पावरफुल सोल है, तभी तो स्ट्रेंथ में आदि शक्ति माता रानी की शक्ति आपके साथ है, आप बहुत पावरफुल है भाई। सीधी दी हेरोफेंट है, तो इसीलिए आप जो बोल देते हैं कमिटमेंट को पूरा करते हैं, चीज़ों पे रखते हैं। ये जो है आपके साथ चीटिंग की है, बहुत झूठ बोले हैं, आपके साथ हाँ में हाँ मिलाए हैं, कहीं और भी कुछ किए हैं। तो चीटिंग, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा चीटिंग, झूठ, मैनिपुलेटिंग का जो था रिलेशन था ये, तो इसका जो है खात्मा हुआ है। तो ये सोचते हैं अब जीरो से फिर से स्क्रैच करेंगे, फिर से जीरो स्टार्ट करेंगे, फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। लेकिन कहाँ से शुरू करेंगे, उसके आगे स्ट्रेंथ, उसके आगे टावर, बंदे की बोलती बंद है। एक और कार्ड जजमेंट लो, अभी क्या ही बोलेंगे। एक ही जगह पे जस्टिस भी यहाँ पे है एंड जजमेंट भी यहाँ पे है, तो क्या ही बोलेंगे। जो जैसा किए थे आपके लाइफ में, जो भी किए थे, होशियारी दिखाए थे, जो किए थे सब इनके लाइफ में वो सब चीज़ें चल रहा है। तो नहीं लगता है, कर्मा का है, जो जैसा किया था वैसा आ रहा है, न्याय भी मिल रहा है आपको। तो नेक्स्ट मंथ में आप बहुत कुछ अचीव करते हुए नजर आएंगे। और इनका जो है जो भी मतलब इनका थोड़ा ग्राफ जो है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा डाउन में जाने वाले हैं। आप लोग को पता होगा आपके पर्सन जा रहे हैं, पता तो होता ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से। कुछ तो सिक्स सेंस भी बता देते हैं, मेडिटेशन वाले को फीलिंग्स भी बता देते हैं, मेडिटेशन भी बता देता है। तो इनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। ठीक है, जब हालत इंसान की खराब होती है ना, तब वहां जाता है जहां वो बिगाड़ा करके आया होता है। ध्यान रखना, अगर उनके मुंह पे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और आपके साथ हैवी नो कांटेक्ट में है, हैवी लड़ाई झगड़ा में है, तो आपके पास मुंह उठा के आएगा, आएगी तब जब उनके सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे। तो मजबूरी हो जाएगी बंदे की आना, या फिर आपके कब्र खोदने आएंगे, दो ही चीज हो सकता है। तो कब्र क्या खोदेंगे, जो जितना कब्र खोदे थे आपने भी रो रो के खूब मांगा है परमात्मा से, खूब रोए हैं कि जितना कब्र से निकल के भाई मरने से पहले एक ही ख्वाहिश है कि इसको इसकी सजा दी जाए, इसको इसकी सजा दी जाए। परमात्मा सुन लिए, उन्होंने बिगुल बजा दिया, आपने जो किए हैं आपको मिल रहा है, वो जो किए हैं उनको मिल रहा है। तो अब जो है उनको अब मतलब क्या ही बोले, अब तो जो आप किए हैं, आप अब बुरा किए हैं तो अच्छे तरफ में बढ़ रहे हैं, जो भी आपका गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिल रहा है, अब उनको बैड कर्मा का रिवॉर्ड मिल रहा है। डर अलग से आ गया है कि आप इनको छोड़ के जाएंगे, आप निकल जाएंगे, आप इतना नार्सिसिस्ट और नेगेटिव पर्सन को नहीं पूछेंगे, और आप अकेले हैं, विश फुलफिलमेंट है आपका, आपको किसी की नहीं पड़ी है, दुनियादारी, दोस्त यार, माँ बाप सबको टेस्ट करके देख चुके हैं। तो यहाँ पे है इनका स्लीपलेस नाइट हो गया है, 99 नंबर, एंड जो है ये आपने गार्ड कर लिया है, ये और प्रॉब्लम है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखिए कार्मिक वाले, कार्मिक को देखिए, कार्मा का सर्कल पूरा हो गया है, खूब नचाया है। तो यहाँ पे तो आप जो है नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन नई शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जगलिंग हो रहा है। तो काफ़ी यहाँ थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क और छोटे से आपको मतलब बच्चा समझ के बेवकूफ़ बनाए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो रेजोनेट ना करे वो दूसरों के लिए है, दूसरों को रेजोनेट करेगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें और अपने लाइफ को एंजॉय करें। फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखें। थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।